हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 7वां बाब 21 से 29 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, न हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। ए बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उस घर को सदमा पहुँचाया और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो हजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, मसीह यीशु ने मिसाल पेश की कि जो शख्स मेरी इन बातों को सुनता है और इन पर अमल करता है, वो उस समझदार आदमी की तरह है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। फिर बारिश बरसी, सैलाब आया, तेज़ हवा चली और बड़े ज़ोर से घर से टकराई, लेकिन वो गिरा नहीं क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। इस शख्स का घर क्यों टिका रहा? क्योंकि उसने घर बनाते वक्त गहराई तक खुदाई की और आखिरी ज़मीन की पथरीली तह तक पहुंच गया और इस पर बुनियाद डाली। इस आदमी ने खूब मेहनत की। इससे जाहिर होता है कि यीशु मसीह की बातों को सुनना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन उस शख्स का क्या अंजाम होगा जो मसीह यीशु की बातों को सुनता है लेकिन इन पर अमल नहीं करता? वो उस बेवकूफ़ आदमी की तरह है जिसने रेत पर अपना घर बनाया। उस शख्स का घर बारिशों, तेज़ हवाओं और सैलाब की ज़द में आकर गिर जाएगा। मसीह यीशु ने अपना वाज़ ख़त्म किया तो लोग उनकी तालीम देने के अंदाज़ पर हैरान रह गए, क्योंकि वो शरीयत के आलमों की तरह नहीं बल्कि इख्तियार के साथ तालीम दे रहा था। यकीनन उनमें से बहुत से लोग यीशु के शागिर्द बन गए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।